बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं उमर हयात खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, आज 27 जनवरी 2026 शाबानुल मुअज्जम की आज 7 तारीख है और हम आपसे ये बात करेंगे कि हमने गुज़िश्ता अपने वीलॉग्स में जितनी भी खबरें दी हैं वो खबरें जो हैं वो हकीकत साबित हुई हैं। और कल एक और अहम मुलाकात के हवाले से आपको बताएंगे कि कल क्या अहम मुलाकात हुई है। जो हमारे पास इतलात आई हैं, जो एक कमेटी बनाई गई थी वजारत दाखिला ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ जब मुफ्ती मुनीब रहमान की मुलाकात हुई थी तो उसके बाद उस पर कल वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में ये बात बताई गई है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो अहले सुन्नत वल जमात के सरकर्दा उलमा हैं और ख़ास तौर पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीब रहमान की बात की उन्होंने कि वो ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मामलात जो है वो कुछ नरम किए जाए, तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं उनको माना जाए। ये बड़ी अहम मुलाकात थी और इस मुलाकात में 2-3 अहम चीज़ें मज़ीद भी डिस्कस हुई हैं। और इस हवाले से जो हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी के मुस्तकबिल के हवाले से भी बातचीत हुई है। और क्योंकि हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कुछ अहम लोगों के साथ मिलकर कि किसी न किसी तरीके से साद रिजवी को या अनस रिजवी को जो है वो उनके मौक़िफ़ से हटाया जाए, और लेकिन उसमें वो हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आई है। फिर ओछे हथकंडे इस तरह इस्तेमाल किए गए कि गिरफ्तारियाँ की गई कारकुनान की और फिर रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हुई। छापे अब भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब हम इन छापों के हवाले से हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत ये कहती है कि जो लोग, जिन लोगों के नाम FIRs में दर्ज हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उनको गिरफ्तार करने के बाद अदालतों में पेश किया जाएगा और फिर अदालतें अगर उनको चाहें तो रिलीफ दे सकती हैं, हुकूमत जो है वो उनको रिलीफ नहीं दे सकती। तो ये कुछ अहम मामलात थे। इस पर कल वज़ीर आज़म ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है और वज़ीर दाखिला ने ये पैगाम भी वज़ीर आज़म को पहुँचाया है कि जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने हमसे तो मुलाकात कर ली है, वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकात कर ली है, अब आपसे मुलाकात होनी है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर दाखिला को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कहा है उनको कि हम उनसे रब्ता करेंगे, उनको मुलाकात के लिए बुलाएंगे। और ये खबर हमने आपको आज से 5 दिन पहले दी थी जब वज़ीर दाखिला और मुफ्ती मुनीब रहमान की मुलाकात हुई थी। हमने आपको ये कहा था कि वज़ीर आज़म से भी मुफ्ती मुनीब रहमान की मुलाकात मुतवक्के है और कभी इम्कान ये है कि उस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हों। अगर ये मुलाकात इस्लामाबाद में होती है और या अगर ये मुलाकात लाहौर में होती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि वज़ीर आला पंजाब को भी बुलाया जाएगा। तो ये कुछ अहम मामलात हैं कि जो इस वक्त हमें ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। तहरीक लब्बैक के लिए कुछ नरमियाँ की जा रही हैं। मैंने अपने कल के वीलॉग में आपको बताया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक मजहबी सियासी क़ुव्वत जो है वो तस्लीम कर लिया गया है और ये बड़े आला पैमाने पर, आला सतह पर तस्लीम किया गया है। और उनको ये बताया गया है कि अगर हमने इनका रास्ता रोका, इनको हमने पॉलिटिकल स्पेस ना दी तो मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल स्पेस जो है वो देने के लिए या पॉलिटिकल स्पेस के मामलात को देखने के लिए जो है वो वज़ीर आज़म के साथ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन इस हवाले से कुछ चीज़ें और भी सामने आ रही हैं जो ये हैं कि बाज़ लोग मुफ्ती मुनीब रहमान पर तनकीद करते हैं और उनकी तनकीद जो है वो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की सेहत पर उससे कोई असर नहीं पड़ता। और जो इस वक्त जिस अंदाज से, यानी जिस तरीके से, जिस हिकमत अमली के साथ मुफ्ती मुनीब रहमान चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हिकमत अमली बहुत पहले तहरीक लब्बैक को अपनानी चाहिए थी। देखें, जो लोग, जाहिर है हम बाज़ दफ़ा वो मामलात को खुशउस्लूबी के ज़रिए हल करना या फिर बेहतरी की जानिब लेकर जाना या जो तदब्बर है उसके साथ आगे बढ़ना, ये ज़रूरी होता है। अगर आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि आपको क्रैश करना है हुकूमत ने, तो ऐसे मौके पर अब आप आबेल मुझे मार के मिसदाक जब निकलते हैं
تو پھر معاملات بگڑتے ہیں. تو اسی لیے کچھ اسٹریٹجی جو ہے اور تبدیل کرنی ہوتی ہے, اور اب بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ اسٹریٹجی تبدیل کرنی ہے اور جس انداز سے کرنی ہے وہ بھی ان کو پتہ لگ گیا. تو اسی لیے بہترین انداز سے چیزوں کو آگے لے کر جانا, بہترین انداز سے وہ کام کرنا یہ ضروری ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کے پاس ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے ہی ٹرینڈز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یعنی ایک بڑا بہترین نظام سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے. آن گراؤنڈ بھی تحریک لبیک مضبوط ہے. تو اسی جو ہے وہ اسٹرینتھ کو آنے والے الیکشن میں استعمال کرتے ہوئے پارلیمان کے اندر پہنچے اور وہاں اپنی بات کو سامنے رکھیں جس طرح دیگر جو سیاسی جماعتیں وہ رکھتی ہیں. تو یہ معاملات ہیں, اسی پر جو ہے وہ یقینی طور پر اکتفا کریں گے. آج کے اس ویلاگ پر کو یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویلاگ آخر تک دیکھنا ہے, اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ نے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.